हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बायोहब। हमने लास्ट लेक्चर में वायरस से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, है ना। वायरस से रिलेटेड ऑलमोस्ट मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लिए थे जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए थे। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे इंपॉर्टेंट। ये सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बैक्टीरिया से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्योर डिसीज बाय। एंटीबायोटिक्स जो होती है कौन सी किस टाइप से डिसीज को क्योर करती हैं। वेट अ मिनट। तो एंटीबायोटिक्स जो होती हैं आपकी किस टाइप से डिसीज को क्योर करती है। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन द्वारा, नो। टर्निंग द पैथोजन आउट ऑफ द बॉडी, मतलब पैथोजन को बॉडी से बाहर निकाल कर, नो ऐसा नहीं करती है ना एंटीबायोटिक्स। फाइटिंग विद डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ये जो होती है ये डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के साथ फाइट करके डिसीज को क्योर करती हैं। ठीक है। रिमूव द पेन, नो, रिमूव द पेन नहीं करती है ना। हार्मफुल माइक्रोब्स को, ये एंटीबायोटिक्स जो होती हैं हार्मफुल माइक्रोब्स को किल करती हैं। हार्मफुल माइक्रोब्स को किल करती हैं, हार्मफुल माइक्रोब्स को, और ये हार्मफुल माइक्रोब्स की ग्रोथ को भी रोक देती है। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन, प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर। प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया है रॉड शेप्ड, स्पेरिकल, स्पाइरल। तो हमने देखा था बैक्टीरिया रॉड शेप भी होता है ना, और स्पेरिकल भी होता है एंड स्पाइरल भी होते हैं। तो रॉड शेप बैक्टीरिया कौन से वाले होते हैं आपके, बैसिलस। स्पाइरल शेप्ड हो गए आपके स्पाइरलम, और स्पेरिकल हो गए आपके कोकस। ये कोका है। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। सो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट इज मिसिंग फ्रॉम बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल तो होती है, एक डेफिनेट सेल वॉल तो होती है, तभी उसका स्ट्रक्चर होता है ना। आरएनए भी होता है उसमें, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए भी होता है, राइबोसोम्स भी होते हैं, बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होती। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये सब चीजें उसमें नहीं होती बैक्टीरियल सेल में, तो इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम कॉमनली लिव इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। कौन सा बैक्टीरिया कॉमनली ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहता है, कोरिनोबैक्टीरियम, विब्रियो कॉलेरी, एस्केरिया कोलाई, बैसिलस सबटिलिस। कोरिनोबैक्टीरियम तो नहीं होता है ना, एंड विब्रियो कॉलेरी तो कॉलेरा का कोजिंग एजेंट है, एंड एस्केरिया कोलाई, यस, ये एस्केरिया कोलाई जो होता है आपका ह्यूमन के इंटेस्टाइन में रहता है, और ये विटामिन बी एंड के प्रोड्यूस करता है। बैसिलस सबटिलिस, नो। बैक्टीरिया विच हैव कॉमा शेप्ड आर क्लासिफाइड अंडर। जो बैक्टीरिया होते हैं कॉमा शेप्ड वो किस में आते हैं आपके, कोकस तो आपके स्पेरिकल हो गए है ना, सर्किल शेप्ड के हो गए। विब्रियो आपके कॉमा शेप्ड, विब्रियो गए आपके कॉमा शेप्ड, तो इज द करेक्ट आंसर। बैसिलस आपके रॉड शेप्ड हो गए, स्पाइरलम आपके स्पाइरल शेप्ड हो गए। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रॉड शेप बैक्टीरिया आर कॉल्ड। रॉड शेप बैक्टीरिया अभी हमने देखा था है ना, बैसिलस। इन ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया द बेसल बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल कोर इक्विप्ड विद। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बेसल बॉडी है वो कौन सी रिंग से बनी होती है, एलपी रिंग्स ऑन इनर साइड, नो, एलपी रिंग इनर साइड नहीं होती हैं। एम एंड एस रिंग्स ऑन आउटर साइड्स, नो। L and P rings inner side, SM rings on outer side, no. LP rings on outer side. LP rings जो होती है उसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आउटर साइड पर होती है, और SM rings जो होती है इनर साइड होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर। एंड SM rings जो होती है ना, ओनली S and M ring, ये दोनों आपकी ग्राम पॉजिटिव में होती हैं, ग्राम पॉजिटिव में होती हैं। ग्राम नेगेटिव में ये 4 रिंग्स होती हैं, एल एंड पी रिंग्स भी होती हैं, एंड एसएम रिंग्स भी होती हैं। एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। एंटीबायोटिक्स स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे प्राप्त करते हैं, किससे ऑब्टेन करते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियस से, यस, ये होगा आपका ग्रीसियस, इसको ई कर लीजिएगा। एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस से आपका टेरामाइसिन होता है, इससे ये भी टेरामाइसिन भी एक एंटीबायोटिक है, टेरामाइसिन एंटीबायोटिक ऑब्टेन करते हैं इससे। एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरोफेशियन से हम ऑरियोमाइसिन, ये भी आपका एक एंटीबायोटिक है।
एंड तो उसका करेक्ट आंसर हो गया स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। ठीक है, व्हाट इज ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस। ये रहा, स्ट्रेप्टोमाइसिन से हम क्या प्राप्त करते हैं, टेरामाइसिन। ओके, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया कौन से होते हैं, ये आपके फोटो ऑटोट्रॉफिक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो वायरस इन्फेक्टिंग ब्लू ग्रीन एल्गी है, नो। साइनोफाइशियन मेंबर्स विच इन्फेक्टेड बैक्टीरिया, नो। ऑटोट्रॉफिक प्रोकैरियोट्स विद कैरेक्टरिस्टिक्स ब्लू ग्रीन पिगमेंट्स, यस, ये ऑटोट्रॉफिक प्रोकैरियोट्स तो हैं, उसके साथ साथ इनके पास ब्लू ग्रीन पिगमेंट्स भी होते हैं। ब्लू ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, उसके लिए क्या रेस्पॉन्सिबल होता है, क्लोरोफिल ए एंड फाइकोसाइनिन पिगमेंट होता है इसमें। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन प्लांट्स एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स, प्लांट्स में एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स क्या कॉज करते हैं। एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स कहाँ पर होते हैं, पहले तो हम ये देखते हैं इन सॉइल, ये होते हैं आपके सॉइल में। ये प्लांट्स में ना रूट प्रोलिफरेशन करते हैं। ये रूट प्रोलिफरेशन कैसे करते हैं, ये प्लांट में रूट प्रोलिफरेशन करके रूट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये सॉइल से प्लांट में जाते हैं ना और रूट प्रोलिफरेशन करते हैं और रूट्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। ठीक है, द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, जो स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसके बारे में हम पहले ही अच्छे से पढ़ चुके हैं, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो होता है स्मॉलेस्ट है आपका, सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जिसको पीपीएलओ भी कहते हैं। इसकी डिस्कवरी, इसको कहते हैं आल्सो कॉल्ड पीपीएलओ। इसकी डिस्कवरी जो थी माइकोप्लाज्मा की, लुईस पास्चर ने की थी, एंड ये जो माइकोप्लाज्मा टर्म है ना, इसको किसने दिया था, नोवाक ने दिया था। ये जो होते हैं आपके पिलियोमॉर्फिक होते हैं, क्योंकि इनके पास कोई शेप नहीं होता, क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं होती, इनमें सेल वॉल अब्सेंट होती है, सेल वॉल अब्सेंट होती है माइकोप्लाज्मा में। ठीक है, अब बात करते हैं प्लाई इन बैक्टीरिया हेल्पफुल इन। प्लाई जो होते हैं बैक्टीरिया में किस टाइप से हेल्पफुल होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो एंडोस्पोर्स, कोनिडियोस्पोर्स, जूस्पोर्स होते थे। एंड लोकोमोशन के लिए तो फ्लैजिला होते हैं ना, लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला होते हैं, और ट्रांजेक्शन के लिए आपका फिम्बरी होते हैं। कॉन्जुगल कॉन्टैक्ट के लिए आपका प्लाई होते हैं, कॉन्जुगल कॉन्टैक्ट में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद डिनाइटिफिकेशन। कौन सा बैक्टीरिया है जो डिनाइटिफिकेशन करवाता है आपका, डिनाइटिफिकेशन आपका स्यूडोमोनास कराता है एंड थायोबैसिलस। ये दोनों बैक्टीरिया आपके डिनाइटिफिकेशन करवाते हैं, थायोबैसिलस एंड स्यूडोमोनास। एजोटोबैक्टर एंड राइजोबियम स्पाइरलम ये सब नहीं कराते, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन है एंड ये भी। ठीक है, अब फ्री लिविंग बैक्टीरियम कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन इज, जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया है उनसे नाइट्रोजन फिक्सेशन के कैपेबल के लिए कौन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी किसके पास है, राइजोबियम के पास, नो। क्लॉस्ट्रीडियम एंड एजोटोबैक्टर, यहाँ पर है क्लॉस्ट्रीडियम। ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम एंड एजोटोबैक्टर, इसके दोनों ही हैं ये। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी एंड सी। क्लॉस्ट्रीडियम भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है एंड एजोटोबैक्टर भी। ब्लू ग्रीन एल्गी इज नॉट प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी ऑफ, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती हैं कौन से प्लांट की बॉडी में नहीं होती, साइकस में तो होती है, कोलोइड रूट्स में, एजोला में भी होते हैं, है ना, पाइनस में नहीं होते, क्योंकि पाइनस की प्लांट बॉडी में ये नहीं होते ब्लू ग्रीन एल्गी। एंथोसिस में भी होते हैं बट पाइनस की इसमें नहीं होते। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिक्स नाइट्रोजन, कौन सा नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करवाता, राइजोबिया, फ्रैंकिया, साइनोबैक्टीरिया। फ्रैंकिया नहीं करवाता, ना ही राइजोबिया, एंड साइनोबैक्टीरिया भी नहीं करवाता। वो ये सब तो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क करवाते हैं, बट माइकोराइजा जो होता है ये फंजाई, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प नहीं करता। ये होता है आपका, ये फंजाई माइकोराइजा, ये प्लांट्स में हायर फैमिलीज के जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में रहता है और उनके संग सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है, उनकी रूट्स में ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। जैसे ये प्लांट्स को वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड कराता है। प्लांट्स जो होते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो वो फूड बनाते हैं, जो न्यूट्रिशन बनाते हैं, वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। इस टाइप से ये प्लांट्स के साथ माइकोराइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। ठीक है,
एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेल डिवाइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अभी हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले क्वेश्चन में कि बैक्टीरियल सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये सब एब्सेंट होते हैं। सो इसका आंसर हो गया बैक्टीरियल सेल। जीन्स विच कॉन्फर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट इन बैक्टीरिया आर लोकेटेड इन। ऐसे कौन से जीन्स हैं जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस के लिए बैक्टीरिया पर लोकेटेड होते हैं, कहाँ पर होते हैं? जो जीन्स एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस के लिए कहाँ पर जीन्स होते हैं? इसमें पॉलीराइबोसोम्स पर, बैक्टीरिया आरएनएस पर, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड आरएनए सर्कुलर डीएनए ऑफ न्यूक्लियेट पर, प्लाज्मिड्स पर। इसमें होते हैं प्लाज्मिड्स पर। प्लाज्मिड जो होता है आपका ये स्मॉल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं बैक्टीरिया का। डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, इसको बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। मीजोसोम्स आर फाउंड इन, मीजोसोम्स तो पता है हमें बैक्टीरिया में होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया में हमने देखा था जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है ना, इसको क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। इसमें जो बैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग हो जाती है उसको कहते हैं मीजोसोम। ये मीजोसोम्स जो होते हैं यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन होता है, इसमें मीजोसोम्स का फंक्शन होता है प्रोकैरियोट्स में। या बैक्टीरिया में मीजोसोम्स रेस्पायरेशन में हेल्प करते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनफोल्डिंग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होगी इसमें, जिसको मीजोसोम कहते हैं। ये होगी इसकी सेल वॉल जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है। Which of the following is symbiotic bacterium? इनमें से कौन सा symbiotic bacterium है? नाइट्रोबैक्टर तो फ्री लिविंग है, नाइट्रोसोमोनास भी एंड क्लॉस्ट्रिडियम ये सब फ्री लिविंग है, बट राइजोबियम जो होता है आपका ये symbiotic एसोसिएशन शो करता है, ठीक है, symbiotic बैक्टीरिया है। तो इट्स करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? जो बैक्टीरिया से कॉज होने वाली डिसीज है कौन सी है? ट्यूबरक्लोसिस, यस। स्मॉल पॉक्स तो वायरल डिसीज है, वेरियोला वायरस से होती थी, वेरिसेला वायरस से, ठीक है। एंड मीजल्स भी आपकी वायरल डिसीजेस है, रेबीज भी आपकी वायरल डिसीज है, ठीक है, जिससे हाइड्रोफोबिया हो जाता है। प्लेग इज कॉज्ड बाय मोनोन। प्लेग कौन से मोनोन से कॉज होता है? स्यूडोमोनास से, नो। स्यूडोमोनास नो। वेरिसेला वायरस से, नो। ज़ैंथोमोनास से भी नहीं। तो पास्टोरेला पेस्टिस या फिर इसको कहते हैं यर्सीनिया पेस्टिस, यर्सीनिया पेस्टिस कहते हैं, ठीक है। नोट जीन्स इन्वॉल्व इन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन आर फाउंड इन। नोट जीन्स जो होते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में कहाँ पर किसमें होते हैं? आपके राइजोबियम, एडेम्सिया, लेग्यूमिनस प्लांट, वो थे एंड बी। राइजोबियम एंड लेग्यूमिनस प्लांट दोनों में ही होते हैं ये, ठीक है। और एक निफ जीन भी होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, निफ जीन, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। इसलिए इसका आंसर हो गया, अप्रोप्रिएट आंसर इज बोथ ए एंड बी। इन बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन को किसने डिस्कवर्ड किया था? लीडरवर्ग एंड टॉटम ने, ठीक है। लीडरवर्ग एंड टॉटम ने बैक्टीरिया में इसको डिस्कवर किया था। इन्होंने कौन से बैक्टीरिया में किया था? ई कोलाई में। ई कोलाई में कॉन्जुगेशन जो होता है आपका एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह लीजिए या फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का ही प्रोसेस है, ठीक है, बैक्टीरिया में। तो इसमें क्या होता है, कोई बैक्टीरिया जब उसको अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफर करना होता है तो कॉन्जुगेशन की हेल्प से करता है। ये अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफर कॉन्जुगेशन की हेल्प से करता है। जो बैक्टीरिया अपना दे रहा है जेनेटिक मटेरियल उसको तो हम डोनर कहेंगे, है ना, और जो रिसीव कर रहा है उसको रिसीवर या रिसिपिएंट कहेंगे। अब जो ये अपना जिसने दिया है डोनर ने, इसके डोनर के डीएनए सीक्वेंस को कहते हैं, इसके डोनर के डीएनए सीक्वेंस को क्या कहते हैं हम? फर्टिलिटी फैक्टर या एफ फैक्टर, फर्टिलिटी फैक्टर या फिर एफ फैक्टर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मेशन इन डिप्लोकोकस न्यूमोनिया वाज डिस्कवर्ड बाय। ट्रांसफॉर्मेशन जो था डिप्लोकोकस न्यूमोनिया में सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो इन्होंने इसमें डिप्लोकोकस न्यूमोनिया और माइस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था अपना, उसको माइक्रोबायोलॉजी में डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो इन्होंने इस पर डिस्कवर किया था सबसे पहले। एवेरी एंड मैक्लियोड ने इनके एक्सपेरिमेंट को इन्होंने दोबारा से एक्सपेरिमेंट किया था उस पर। तो इन्होंने ये बताया था कि जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए है ना, मतलब जेनेटिक मटेरियल को इन्होंने बताया था, बट इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कवर किया था डिप्लोकोकस न्यूमोनिया में, ठीक है।
Which of the following enzymes in Griffith's experiment does not affect transformation? ऐसा कौन सा एंजाइम था जो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट पे के ट्रांसफॉर्मेशन पर अफेक्ट नहीं कर रहा था? प्रोटीजेस, आरएनएजेस, डीएनएजेस. ठीक है, ये वैसे इसमें डीएनएजेस था जो कि वर्क कर रहा था, बट प्रोटीएजेस नहीं था और नहीं आरएनए. जो सो इसका एप्रोप्रिएट आंसर हो गया बोथ ए एंड बी. ठीक है, इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, पीपीएलओ इज अ माइकोप्लाज्मा. ठीक है, पीपीएलओ को माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं. पिल्यूरल न्यूमोनिया. ठीक है, पिल्यूरल न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. तो ये आपका यूकैरियोटिक सेल तो नहीं है, नर्व सेल भी नहीं है, प्रोकैरियोटिक सेल. ठीक है, प्लांट सेल भी नहीं है. माइकोप्लाज्मा बिलोंग्स टू विच किंगडम? माइकोप्लाज्मा कौन से किंगडम से है? आपके मोनेरा से. ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन इज प्रेजेंट इन. पेप्टाइडोग्लाइकन किसमें प्रेजेंट होती है? माइकोप्लाज्मा में. तो सेल वॉल ही नहीं होती, सो इट्स नॉट करेक्ट आंसर. सेल वॉल ऑफ फंजाई. सेल वॉल फंजाई की सेल वॉल काइटिन की होती है. सेल वॉल ऑफ सम प्लांट्स, इसमें सेलुलोज की होती है. प्लांट में सेल वॉल जो होती है. ठीक है, तो सेल वॉल ऑफ मैनी बैक्टीरिया. सो एप्रोप्रिएट आंसर इज सेल वॉल ऑफ मैनी बैक्टीरिया. मैनी बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है वो सबकी पेप्टाइडोग्लाइकन्स की बनी होती है. इन बैक्टीरिया द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर लोकेटेड इन. बैक्टीरिया में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स कहाँ पर होते हैं? तो हमने बात की थी मीजोसोम्स. मीजोसोम्स जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है, तो उस पर ही यही रेस्पिरेशन का वर्क करता है. मीजोसोम्स ही रेस्पिरेशन का फंक्शन करता है इसमें बैक्टीरिया में. तो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भी मीजोसोम्स पर ही होंगे. ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज मीजोसोम. मोस्ट कॉमन नाइट्रोजन फिक्सेशन को साइनोबैक्टीरिया और पैडीफील्ड्स. पैडी फील्ड्स में हाइड्रोजन फिक्सेशन मोस्ट कॉमन किस में होता है? ठीक है, साइलिडोस्पर्मम नो, ऑसिलेटेरिया नो. ये जो होता है आपका किस में करता है? शुगर केन में. शुगर केन की फील्ड्स में, शुगर केन की फील्ड्स में करता है. ऑलोसीरा जो करता है आपका ये पैडी फील्ड्स में करता है. ऑलोसीरा आपका कहाँ किस में करता है? पैडी फील्ड्स में. ठीक है, ये ना पैडी फील्ड्स. ठीक है, नॉस्टॉक तो नहीं, नॉस्टॉक तो एनाबीनमिक है ना, उसमें करता है आपका. सो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्राउन गाल डिसीज इज कॉज्ड बाय. क्राउन गाल डिसीज किसके द्वारा कॉज्ड होती है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियस. एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियस के द्वारा क्राउन गाल डिसीज जो होती है कॉज्ड होती है. एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियस. पॉजिटिव एजेंट ऑफ लेप्रोसी. लेप्रोसी को पॉजिटिव एजेंट लेप्टोस्पायरा तो नहीं है, क्लोस्ट्रीडियम भी नहीं, ट्रिपोनेमा पैलिडियम तो सिर्फ इसका हो गया. माइकोबैक्टीरियम लेप्री. इट्स अ करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ बैक्टीरिया एंड वायरस इज दैट सीक्वेंस. इसमें बताना है हमें प्रोटोजोआ बैक्टीरिया एंड वायरस से कौन कौन से डिसीज है रिलेटेड. प्रोटोजोआ से मलेरिया, तो प्रोटोजोअन डिसीज है. यस, मम्प्स बट बैक्टीरियल डिसीज नहीं है. टाइफस है बैक्टीरियल डिसीज. एमीबोइसिस भी आपकी प्रोटोजोअन डिसीज है. पोलियो आपकी वायरल डिसीज है ना. एंड टिटनस आपकी बैक्टीरियल डिसीज है, तो ये गलत हो गया. बैक्टीरिया आनी चाहिए सेकेंड नंबर पर. स्लीपिंग सिकनेस आपकी प्रोटोजोअन है, ये भी. एंड डिप्थीरिया आपकी बैक्टीरियल डिसीज है. एंड हेपेटाइटिस भी वायरल डिसीज. येलो फीवर, सिफिलिस एंड इन्फ्लुएंजा नो. तो इट्स अ करेक्ट आंसर. स्लीपिंग सिकनेस आपकी प्रोटोजोअन हो गई, बैक्टीरिया हो गई आपकी डिप्थीरिया है ना, बैक्टीरियल डिसीज हो गई डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस भी वायरल डिसीज. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं. प्रोपियोनिबैक्टीरियम यील्ड्स जो होता है किससे होता है, किससे प्राप्त करते हैं हम? विटामिन B12 से. साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया. बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन की साइट क्या है? मीजोसोम. वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, बस दूसरे फॉर्म में है. ये वो दूसरे फॉर्म में था क्वेश्चन, ये दूसरे फॉर्म में दे दिया. बॉटुलिज्म आपका एक फूड पॉइजनिंग का है ना डिसीज. फूड पॉइजनिंग कॉज्ड बाय सैप्रोफाइटिक बैक्टीरियम नेम क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम. ठीक है, यही है इसका एप्रोप्रिएट आंसर. ठीक है, बैक्टीरिया जो होते हैं आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं. ठीक है, मल्टीसेलुलर तो नहीं होते, ना ही ये बाइसेलुलर होते हैं, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं बैक्टीरिया. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. हरगोबिंद खुराना मॉडल ऑफ सिंथेटिक ग्लीन. यस. बर्डसन एंड किलिंग ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था डीएनए का. यस. ग्रेगर जॉन मेंडल ने लॉज ऑफ हेरिडिटी दिए. ठीक है, रॉबर्ट कोच ने ब्लड ग्रुप नहीं दिया है. ठीक है, इट्स रॉन्ग आंसर. सो हमारा यही हो गया करेक्ट आंसर. ठीक है,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं. डीएनए पॉलीमरेज ऑफ थर्मस एक्वेटिकस इज यूज्ड. थर्मस एक्वेटिकस का डीएनए पॉलीमरेज किस में यूज करते हैं? पीसीआर, पॉलीमराइजिंग चेन रिएक्शन में. बैक्टीरिया कॉजेस फूड पॉइजनिंग. यस, फूड पॉइजनिंग करते हैं बैक्टीरिया. डिसीज इन प्लांट्स भी करते हैं. डिसीज इन ह्यूमन बींग्स. यस, तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव. विच ऑफ द फॉलोइंग इज विदाउट एनी स्पेसिफिक शेप. ऐसा कौन सा है जिसके पास अपनी शेप नहीं है? माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा बिलियोमॉर्फिक होती है क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं होती, इनके पास कोई अपनी शेप नहीं होती. इसलिए क्योंकि इनमें सेल वॉल ही नहीं होती इसलिए इनके पास कोई अपनी शेप नहीं होती. ज़ैंथोमोनास सेट्री इज कॉजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ. ज़ैंथोमोनास सेट्री आपका सिट्रस कैंकर का होता है. ठीक है, सिट्रस कैंकर मतलब नींबू में ये डिसीज कॉज करते हैं. किसमें? लेमन में. लेमन में. द प्लाज्मिड दैट इम्पार्ट्स ड्रग रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज. एफ फैक्टर, तो प्लस में आपका फर्टिलिटी फैक्टर हो गया है ना, ये आपका हो गया फर्टिलिटी फैक्टर. फर्टिलिटी फैक्टर ये रिप्रोडक्टिव फैक्टर हो गया. टीआई प्लाज्मिड हो गया आपका ट्यूमर इंड्यूस्ड. कोल हो गया आपका पॉइजन से रिलेटेड है ना, पॉइजन रेसिस्टेंट. आर फैक्टर हो गया आपका, रेसिस्टेंट. ठीक है, फॉर ड्रग के लिए. तो इसका आंसर हो गया अप्रोप्रिएट ये है. ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर. टीआई प्लाज्मिड इज फाउंड इन. टीआई प्लाज्मिड जो होता है आपका किससे फाउंड होता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस से. एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस से होता है. ठीक है. प्लाज्मिड्स जो होते हैं आपके एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होते हैं बैक्टीरिया के. ठीक है, इन बैक्टीरिया एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल इंटीग्रेटेड विद क्रोमोसोमल जेनेटिक इज कॉल्ड. सेम क्वेश्चन. ठीक है, सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला, बस दूसरे फॉर्म में दे दिया है इसको भी. प्लाज्मिड्स हो गए. ठीक है, यहाँ पर भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल पूछा है बट हमें यहाँ पर बताना है कि क्या होता है इसमें. एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है प्लाज्मिड. इसमें हमसे पूछा गया है कि कौन सा होता है. स्टेन यूज फॉर ग्राम स्टेनिंग. ग्राम स्टेनिंग में कौन सा स्टेन यूज करते हैं हम? क्रिस्टल वायलेट. बैक्टीरिया विद अ टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट वन एंड आर कॉल्ड एज. बैक्टीरिया जिस पर एक साइड में, सिर्फ एक एंड पर जिसके टफ्ट ऑफ फ्लैजिला होता है, क्या कहते हैं उसको? सिफेलोट्राइकस. ठीक है, सिफेलोट्राइकस. लोफोट्राइकस पे तो दोनों साइड होता है ना, लोफोट्राइकस पर तो दोनों साइड होता है. पैराट्राइकस पे ऑल ओवर द बॉडी होता है. ठीक है, ऑल ओवर द बॉडी होता है. एम्फीट्राइकस पर जो होता है एक एक फ्लैजिला दोनों साइड होता है. ठीक है, तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर हो गया सिफेलोट्राइकस, क्योंकि इसमें हमसे पूछा है टफ्ट ऑफ फ्लैजिला सिर्फ एक एंड पर, तो सिफेलोट्राइकस पर ही होता है. माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट इन अ बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज. माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट जो होता है बैक्टीरियल फ्लैजिलम में 9+0 होता है. 9+2 होता है आपका यूकैरियोट्स में और 9+0 होता है आपका प्रोकैरियोट्स में. ठीक है. मिल्क इज चेंज इनटू कर्ड. मिल्क को कर्ड में कौन चेंज करता है? मिल्क को कर्ड में चेंज करता है लैक्टोबैसिलस. इसमें एसिटोबैक्टर नहीं, ज़ैंथोमोनास सेट्री तो सिट्रस कैंकर डिसीज कॉज करता है. बैसिलस मेगाथीरियम भी नहीं है, तो इसका आंसर हो गया नन ऑफ द अबव. टर्म एंटीबायोटिक वाज कॉइन्ड बाय वॉक्समैन. ये जो था आपका वॉक्समैन ने दिया था एंटीबायोटिक टर्म. ठीक है, इन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन की डिस्कवरी की थी. स्ट्रेप्टोमाइसिन को बनाया था. फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी. किसकी? पेनिसिलिन. ठीक है. फंक ने विटामिन की डिस्कवरी की थी. विच ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन रोल प्ले करता है आपका? राइजोबियम. राइजोबियम इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल प्ले करते हैं. स्यूडोमोनास तो आपका डीनाइट्रिफिकेशन कर रहा था. लैक्टोबैसिलस तो मिल्क को चेंज कर रहा है कर्ड में, है ना. नन ऑफ दिस तो नहीं, तो राइजोबियम इज द करेक्ट आंसर. सो टुडे इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, है ना, नए चैप्टर के साथ. सो आज के लिए इतना ही. आज मैंने सारे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लिए ऑलमोस्ट जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं. ये आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल रहेंगे. ठीक है. सो अगर आप लोगों को मेरा ये पूरा PDF चाहिए क्वेश्चंस करने के लिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको. ठीक है, थैंक्स.